अपनी बैटरी में अटैच कर दी हैं। ये तो हो गया हमारा डीसी लोड 90 वाट के करीब, 380 से 90 वाट के दरमियान में हमारा लोड इस वक्त चल रहा है इस पर। और यहाँ से इन्वर्टर में से 220 निकल के हमारे घर के लोड में जा रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से बैटरी के साथ इन्वर्टर को अटैच करते हैं, और मैंने आपको इन्वर्टर को सिर्फ ऑन करके दिखाया था। तो हम उस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं और हमने ये जो इन्वर्टर की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स हैं इन्हें बैटरी के साथ अटैच करने का तरीका देखा था। तो अब ये जो तीसरी वायर है इसका क्या काम है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें लिखा हुआ इनपुट 250 वोल्ट/10 एम्पियर्स, यानी कि हम अपने घर की बिजली से इस इन्वर्टर को चला सकते हैं और इस इन्वर्टर को चलाकर हम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो जिस तरह हम सोलर से अपनी बैटरीज को चार्ज करते हैं, मौसम की ख़राबी की सूरत में, बरसात के दिनों में, या फिर अगर हम बात करें सर्दियों में जबकि धूप इतनी ज़्यादा नहीं होती है तो बैटरीज उमूमन फुल चार्ज नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी सूरत में हमें जो है वो इन्वर्टर की मदद से भी अपनी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो इसे हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम चार्ज पे लगाते हैं, और फिर मैं अपनी वीडियो को सोलर की तरफ लेकर जाऊंगा। इसको इन्वर्टर को घुमा दिया, आप देख लें इसका फ्रंट साइड। तो जैसे ही मैं इसे प्लग इन करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो मैं इसे प्लग करता हूं और आप देखिएगा कि यहाँ क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसे प्लग इन किया है तो ये ऑन हो गया है, और इसकी जो सबसे ऊपर वाली लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। और यहाँ पर ये इसका चार्जिंग मोड शो हो रहा है। 3 जो इसमें बार्स बनी हुई हैं या क्यूब बने हुए हैं, तो ये प्रॉपर जो है वो नज़र आ रहे हैं। और जो चौथा ये स्क्वायर है या चौथा पॉइंट है जो ये मुसलसल ब्लिंक कर रहा है, तो ये इस बात की निशानी है कि ये तकरीबन 75% चार्ज बैटरी है। तो अगर ये 50% चार्ज होती तो इसके जो 2 पॉइंट्स हैं वो ब्लिंक कर रहे होते, और अगर ये 25% चार्ज होती तो इसके 3 जो ये पॉइंट्स हैं ये ब्लिंक कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हम इन्वर्टर की मदद से अपनी बैटरी को चार्ज करना शुरू करते हैं तो ये स्टेटस शो कर रहा होता है कि आपकी बैटरी कितने % चार्ज है। और जैसे ही ये बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली हमारा इन्वर्टर चार्जिंग रोक देगा और बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाएगा। तो पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि इसके बैक साइड पे एक पॉइंट दिया हुआ है, और वो दोबारा हम देख लेते हैं कि ये है 14.1 और 14.5। तो ये जो 14.1 है और 14.5 है, इसका ये मतलब है कि जब बैटरी के वोल्ट 14.1 हो जाएं तो चार्जिंग रुक जाए, या अगर आपका इस्तेमाल ज़्यादा है, जब आप चार्ज कर रहे होते हैं तो साथ साथ आप बैटरी को यूज़ भी कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में आप 14.5 वोल्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप चार्जिंग के दौरान बैटरी को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में आपको 14.1 सिलेक्ट करना होता है। इसी तरह अगर आपको जल्दी है, आप चाहते हैं कि आप जल्दी अपनी बैटरी को चार्ज कर लें, तो फिर आप इसे 20 एम्प पे सेट करेंगे, और नॉर्मल जो मोड है वो 10 एम्प है। तो 10 एम्पियर की सूरत में आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा सेफ़ रहती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इंतहाई इमरजेंसी के अलावा आप इसको 20 एम्पियर्स पे सिलेक्ट मत कीजिएगा। तो मैं इसे 10 पे कर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसे ऑफ़ कर दूंगा ताकि मैं इसकी सिलेक्शन को चेंज कर सकूं। तो उमूमन हमारे यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी सूरत में बहुत सारे लोग ये इन्वर्टर से बैटरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास सोलर नहीं है तो इन्वर्टर को यूज़ करना यूपीएस को यूज़ करने के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये बिजली कम लेता है। यूपीएस में
ये मामला उल्टा है। जब आप यूपीएस के ज़रिए अपनी बैटरीज़ को चार्ज करते हैं तो आपका बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम सोलर की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपने इस सिस्टम को जो है वो सोलर के साथ अटैच करेंगे, और सबसे आखिर में हम ये बात करेंगे कि किस तरह से हम इस इन्वर्टर से लोड लेते हैं और अपने जो आम बिजली से चलने वाली प्रोडक्ट्स हैं यानी 220 वोल्ट की जितनी भी चीज़ें हैं इन्वर्टर के ज़रिए हम चला सकते हैं। तो ये जो चार्जिंग मोड था ये सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करना है अगर आपके पास सोलर है तो, वरना जो असल मकसद है सोलर लगाने का वही ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसे आम घर की बिजली से चार्ज करते रहेंगे। देख रहे हैं कि ये हमारा सोलर सिस्टम का चार्ज कंट्रोलर है और इसके साथ ये जो 2 बैटरी के पॉइंट्स हैं इनकी वायर्स मैंने अटैच की हुई हैं, और इन वायर्स को हम अपने जो इन्वर्टर के कनेक्शन हैं जो बैटरी के साथ हुए हैं किए हैं हमने, सेम उसी तरीके से हम इसे बैटरी के साथ अटैच कर लेंगे। इस चार्ज कंट्रोलर को अपनी बैटरी के साथ अटैच कर दिया है और आप इसका डिस्प्ले भी देख रहे हैं कि ऑन हो चुका है। तो चार्ज कंट्रोलर की 2 वीडियोस मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो जिन्होंने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां से आप क्लिक करके देख लीजिएगा। इन्वर्टर के अंदर ये ख़ासियत मौजूद है कि जैसे ही बैटरी डाउन होगी तो ये बीप देगा और बैटरी को ज़्यादा डाउन होने से बचाने के लिए ये ऑफ़ हो जाएगा, यानी एसी की सप्लाई को बंद कर देगा। इसी तरीके से जो हमारा चार्ज कंट्रोलर है जिससे हम डीसी लोड लेंगे तो वो भी इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब बैटरी डाउन हो जाएगी तो ये आगे सप्लाई देना बंद कर देगा, डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई हम यहाँ से लेंगे और एसी सप्लाई हम अपने इन्वर्टर से लेंगे। तो बैटरी की जो चार्जिंग है वो हम इन्वर्टर से भी कर सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में, और बाकी जो हम सोलर से नॉर्मल तरीके से अपनी बैटरीज़ को कनेक्ट करते हैं और उन्हें चार्ज करते हैं वो तो हमारा सिलसिला कंटिन्यू होता रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस इन्वर्टर से आगे लोड लेंगे। कि मैंने ये एक नॉर्मल जो स्टैंड फ़ैन हमारे यहाँ इसे कहते हैं, पेडेस्टल फ़ैन जो है ये यहाँ पे रख लिया है, और इसका जो प्लग है वो मैं डायरेक्ट इन्वर्टर के साथ अटैच करूँगा और इसे हम ऑन करेंगे। फिर सेकंड नंबर पर हम ज़्यादा चीज़ें इसके साथ अटैच करेंगे और थर्ड नंबर पर हम पूरे घर का जो सिस्टम है वो इसके साथ अटैच करेंगे। तो देखते हैं ये कैसे होगा।